नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1% रूल के बारे में। 1% रूल से कैसे जो है आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 1% रूल होता क्या है। तो 1% रूल बोलता है कि आप जो है आप अपने कमाई, आपका जो कमाई चाहे जितना भी सॉरी कमाई नहीं, आपका एक्सपेंसेस, आपका लेट्स से खर्चा जितना भी हो, उसमें से बस आपको 1% की कटौती करना है। 1% की कटौती करके जो है, आप जो है बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर लेट्स से कि आपका खर्चा महीने का 50,000 रुपया है, तो आप उसमें से 1% अगर कटौती करोगे तो 500 रुपया होगा। तो 500 रुपया हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करोगे, कहाँ करोगे वो तो हम बताएँगे बाद में। लेकिन अगर आप ₹500 इन्वेस्ट करोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आप एक ऐसी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में एक-एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है अभी रिसेंटली एक नितिन कामत हैं, नितिन कामत जो ज़ीरोधा के फाउंडर हैं। ज़ीरोधा के फाउंडर ने रिसेंटली एक ट्वीट किया था 1% रूल के बारे में। 1% रूल के बारे में और साथ में एक वीडियो भी शेयर किया था। उसमें से वो बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किए हैं। तो चलिए हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या-क्या उन्होंने डिस्कस किया, राइट? तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि कोई शॉर्टकट नहीं है, वेल्थ क्रिएट करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई नोट छापने का कोई मशीन आप घर में खरीद के ले आओ और अपना पैसे छापते चले जाओ। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहे जितना भी दीवार में सर मार लो, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको जो है मेथड को फ़ॉलो करना होगा, प्रोसेस को फ़ॉलो करना होगा, वेल्थ क्रिएट करना है, तो यही करके ही वेल्थ क्रिएट हो सकता है, वरना नहीं हो जाएगा। चोरी कर लो, डाका डाल लो, वो तो बात अलग है, राइट? वरना अगर ईमानदारी से अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो प्रोसेस को फ़ॉलो करना ही करना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला। कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट? देयर आर नो शॉर्टकट्स टू गेटिंग रिच। इट टेक्स गुड हैबिट्स एंड पेशेंस, थिंग्स लाइक बाइंग अ स्टफ यू डोंट नीड और वर्स बोरोइंग टू बाय देम। आपके पास ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है इस अमीर बनने का। आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छी आदतें रखनी पड़ेगी और कम से कम जो है आपको जो है बोरो बोरो नहीं करना होगा। आपको अगर कोई शौक-मौज करने हैं तो कुछ लोग होते हैं कि पैसा बोरो करके घूमने जाते हैं, राइट? गोवा जाना है तो पैसा बोरो कर। मुझे अभी याद है कि मेरा एक फ्रेंड जो है, एक बार मुझसे पैसा माँगा था और कहाँ गया था? गोवा गया था अपनी फैमिली के साथ, राइट? तो दीज़ आर रिडिकुलस, राइट? आपको माने ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर इसी कैटेगरी में हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? दूसरा जो पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है, कामत नितिन कामत ने जो बोला है, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था इस ट्वीट में। वो जो वीडियो जो है जिस बंदे का, उसका नाम है प्रतीक सिंह। वो फाउंडर है जो है लर्न ऐप के फाउंडर हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा जो है कोई फाइनेंशियल मंत्रा जो नॉनसेंस फाइनेंशियल मंत्रा in which he explained a no-nonsense financial mantra for India's salaried class looking to build long-term wealth. Reduce your expense by just 1% and invest the difference. उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि आप जो है अपना 1% जो है पैसा को अगर आप एक्सपेंसेस को कट करते हो, तो आप वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हो, राइट? सैलरीड एम्प्लॉय के लिए यही है। जो ऐसे लोग हैं, ऐसे तो ये 1% रूल उनके लिए है जो कि बोलते हैं कि मेरा पैसा बचता ही नहीं, राइट? तो 1% रूल को भी कम से कम फॉलो कर लो भाई। अगर कुछ भी पैसा नहीं बचा रहे हो तो कम से कम 1% रूल को फॉलो करो। 1% पैसा ही बचा लो और उसी को इन्वेस्ट करो, जब तक कि आप ज़्यादा और बचा नहीं सकते हो, राइट? तो 1% रूल तो फॉलो करना ही करना है, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है सैलरी ट्रैप। इन द वीडियो Pratik Singh highlighted a common trap among salaried employees, treating their monthly income as an endless waterfall of money. उन लोगों को लगता है कि पैसे आ रहे हैं भाई, चलो उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ। उनको लगता है कि एक वाटरफॉल है, पैसे आते रहेंगे और जीवन भर आते रहेंगे। इसको ऐसे 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 मतलब ऐसे जीवन चलते रहेगा, राइट? द माइंडसेट दिस माइंडसेट उन्होंने बोला कि दिस माइंडसेट ऑफन लीड्स टू ओवर स्पेंडिंग, debt and a lifestyle built on EMI.
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो सैलरी मिलती है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ऐसे मिलते रहेगी, तो आप जो है आप गलत दुनिया में जी रहे हो, राइट? जॉब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका जॉब है, तो जॉब कभी भी जा सकती है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, राइट? तो आपको जो है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। जो अगला जो उनका जो रूल है, अगला जो उन्होंने इसी पे जोर दिया है कि आपको जो है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। आपको इमरजेंसी फंड जो है बिल्ड करना ही करना है। किसी भी काम से पहले आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए और इमरजेंसी फंड ऐसी जगह पे रखो लिक्विड फंड में या फिक्स्ड डिपॉजिट में, ऐसी जगह पे रखो जहाँ से कि आप आसानी से उसे निकाल नहीं सकते हो एटीएम के थ्रू, राइट? तो इमरजेंसी फंड जो है ऐसी जगह पे होना चाहिए जो कि ईज़िली एक्सेसिबल नहीं हो और वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो तब भी आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए कम से कम 3 महीने का, राइट? तो इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका आपको ध्यान रखना है, राइट? और जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले 1% रूल के बारे में कि आपको जो है कम से कम जो है 1% से आपको अपना पैसा को एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है। अगर आप लेट्स से कि 50,000 हर मंथ है आपका खर्चा है, तो आप अपना 1% आपको अपना एक्सपेंसेस में कट करोगे तो ₹500 होगा। तो ₹500 ही अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करोगे लेट्स से कि अगर आप इंडेक्स फंड में इंडेक्स फंड में आप अगर आप कहीं कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड में करो या इंडेक्स फंड में करो, दोनों ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, राइट? तो कम से कम आपको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। आप अगर 18 साल का आपका अगर एज है, लेट्स से बस एक मैथ्स है। 18 साल का अगर आपका एज है, आप अगर ₹500 हर महीने इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में और अगर वो 12% से अगर वो मतलब एक इंटरेस्ट से अगर वो पैसा अगर आपका ग्रो होता है, तो जो है जब आप 60 साल के हो जाओगे, राइट? 60 साल के जब आप हो जाओगे मतलब लगभग 60 साल के जब हो जाओगे, जब रिटायर करोगे आयुट से, तो आपके पास लगभग 4 करोड़ रुपया होगा, राइट? आप ये मैथ्स करके देख सकते हो, राइट? जब आप रिटायर करोगे 18 साल की एज में, आप अगर ₹500 हर महीने इंडेक्स फंड में जमा करोगे, अगर वो 12% से अगर ग्रो करेगा, लेट्स से कि 12 या मान लो 15, 12 तो लगभग आप 4 करोड़ का जो वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, राइट? तो अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है, तो आप इंडेक्स फंड का सहारा ले सकते हो। आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट बताया उन्होंने नितिन कामत साहब ने और प्रतीक सिंह ने कि आपको जो है कम से कम जो है आप बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिनके पास पैसा नहीं रह पाता है क्योंकि कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स उनके साथ घट जाता है जिसके कारण से उनका सारा जो सेविंग है खत्म हो जाता है। तो इसके लिए जो है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो वो कंपनी जो है आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, राइट? लेकिन वो इंश्योरेंस जो है उतना सफिशिएंट नहीं होता है। आपको पूरे फैमिली के लिए कवर लेना है और सफिशिएंट कवर लेना है। आपके साथ-साथ अगर आप पेरेंट्स भी हैं आपके, तब उनका भी कवर लेना है आपको क्योंकि उनके साथ भी अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया तब आपका ही पैसा खर्च होने वाला है, राइट? तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पेरेंट्स का और अपने स्पाउस का और बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है। इसमें कोई कंजूसी, कोताही नहीं करना है। दिस इज़ द रूल ऑफ द लाइफ। ये आपको करना ही करना है, राइट? तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग पे आपको काम करना है। टचिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर निखिल कामत ने बोला है कि सोसाइटी का आजकल हमारा इतना प्रेशर है कि भाई अगर आपके पास कार लो, आईफ़ोन लो, राइट? और दिखाओ, स्टेटस लगाओ, कहीं घूमने जाओ तो स्टेटस लगाओ। बर्थडे मनाओ बच्चे का बहुत लेविश तरीके से, ये सब सोसाइटी के प्रेशर से हो रहा है, राइट? लोग जो है घर खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, राइट? मतलब कभी-कभी तो उनका जो सोल है वो सैटिस्फाई नहीं भी होता है, फिर भी वो डिसीज़न लेते हैं, राइट? एक फ्लैट्स खरीदते हैं, दूसरा खरीदते हैं, तीसरा खरीदते हैं, एक कार खरीदते हैं, महँगी कार खरीद लेते हैं, राइट? लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रहा है सोसाइटी के प्रेशर से होता है। ना तो आपका इसमें कोई अपना कोई सैटिस्फैक्शन मिलता है और ना ही आपका वेल्थ क्रिएट हो पाता है। ये बस प्योर लायबिलिटीज़ है जिसको कि आपको भरते रहना जीवन भर, ढोते रहना जीवन भर, राइट? तो ऐसे काम से बचिए। अपने साइकोलॉजी ऑफ जो स्पेंडिंग है एक्सपेंडिचर है, उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट?
आपको अच्छे जगह पैसे खर्च करने हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खर्च करने हैं, राइट? तो इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको जो है आप अगर बहुत कर्ज़े लेने के बहुत ज़्यादा आपको कर्ज़ा लेना है, ये ज़रूरत है कर्ज़ा लेने की, राइट? तो आपको डेट टू इनकम रेशियो पे आपको ध्यान रखना है। आपको कम से कम जो इसका डेट टू इनकम रेशियो है कि आपका जो नियम के हिसाब से 36% से ज़्यादा का ईएमआई आपके सैलरीज़ का नहीं होना चाहिए। लेट्स से अगर आपका सैलरी 1 लाख हर महीने है, तो आपको 36,000 से ज़्यादा का ईएमआई पे नहीं करना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा कि आपको जो है इस मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको 20,000 से ज़्यादा की ईएमआई नहीं पे करना चाहिए, 20% ही होना चाहिए डेट टू इनकम रेशियो। अगर आपका सैलरी 1 लाख रुपए हर महीने है, तो आपको 20,000 से अधिक का ईएमआई आपको पे नहीं करना चाहिए हर महीने, राइट? तो इसका आपको ध्यान में रखना है, राइट? तो ये है बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एकदम पैसे नहीं बचा पा रहे हैं या और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? तो आपको बहुत दुआएँ देंगे, राइट? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव ए नाइस डे। थैंक